नेतन्याहू ने यूरोप को धमकी दे दी। यूरोप इस वक्त राजी हो गया है, लगभग यूरोप के तमाम देश, कि फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए। ऐसे में नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर यूरोप ने फिलिस्तीन को मान्यता दी तो हम वेस्ट बैंक में कब्जे बढ़ा देंगे और सेटलमेंट और भी ज़्यादा करेंगे। ये बात इसलिए आई है क्योंकि फ्रांस, बरतानिया और दूसरे देशों पर प्रेशर डाल रहा है। फ्रांस कह रहा है कि अगले महीने हम फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले हैं, तो हमारे साथ साथ यूरोप के देश भी मान्यता दे दे। अब इसके बाद नेतन्याहू ने यूरोप को धमकी दे दी कि अगर आपने ऐसा किया तो हम फिलिस्तीन पर कब्जे को बढ़ाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ वो कब्जे तो ऐसे भी कर रहा है, कब्जा वो वैसे भी करेगा। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, कई जगह लगभग 22 नई जगह पर वेस्ट बैंक में इजराइल ने सेटलमेंट बढ़ा दिए हैं, यानी 22 इलाकों में इजराइल ने कब्जा करना शुरू कर दिया है अलग जगह। उधर इजराइल ने जासूसी करने के लिए अनमैन रोबोटिक्स टाइप में, यानी बिना इंसान के द्वारा चलाई जाने वाली एक नाव का जो है टेस्ट कर लिया है। वो नाव ड्रोन की तरह है, समुद्री ड्रोन, जिसको वो जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अब नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर गाजा को जेल घोषित कर दिया है। अब दुनिया याद रखे, इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिस देश को एक दूसरे कब्जे वाली सरकार ने इजराइल ने एक पूरे देश को ही जेल घोषित कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा एक जेल की तरह है और इस जेल के अंदर कौन रहेगा, जेल में कौन जाएगा और जेल से कौन बाहर आएगा, ये हम सोचेंगे, ये हम तय करेंगे। ऐसा देखा जाता है कि जब मुसलमान इसलिए खामोश रहता है कि मामला ख़राब ना हो, हालात और ना बिगड़े, मुसलमान पहले से निशाने पर है, तो दूसरे लोग और भड़काने का काम करते हैं। ऐसा भारत में आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये देखिए, इजराइल का भी यही हाल है। इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो रैली निकालकर फिलिस्तीन के इलाकों में भड़काऊ नारेबाजी करके मार्च कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के इलाकों में रैली निकाल रहे हैं। इसी तरह से गाजा और फिलिस्तीन में जो मदद पहुंचाने का, जैसे जिस महिला से और जैसे हम कुछ गाजा के लोगों से संपर्क में हैं, उनका काम ये है कि दुनिया भर से जो मदद आती है किसी तीसरे पर्सन के ज़रिए उस मदद को अपने यहाँ हासिल करके, यानी रिसीव करके, कहीं खाना, कहीं पानी, कहीं कपड़ा, ऐसा बांटने का काम करती हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए काम करने वाली एक महिला है, एक लड़की है, नौजवान, उसको वेस्ट बैंक से गिरफ्तार कर लिया है, डिटेन कर लिया है इजराइल ने। अब ऐसे ही जो इजरायली सेटलर्स फिलिस्तीनी इलाकों में रैली निकाल रहे हैं, वहां पर एक फिलिस्तीनी पत्रकार के ऊपर इस भीड़ ने हमला कर दिया, जिसके बाद इस वक्त वो पत्रकार बुरी तरह से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। अब दोस्तों, एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको। इस स्नाइपर ने, इजरायली स्नाइपर ने एक नौजवान फिलिस्तीनी को सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया। वो वीडियो भी है गोली लगते हुए, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूं। लेकिन ये देखिए, मैं लूप में ये वीडियो दिखा रहा हूं कि जब देखा कि स्नाइपर की गोली बिल्कुल निशाने पर लगी और एक फिलिस्तीनी मारा गया, शहीद हो गया, तो उसके साथी ने उसकी पीठ थपथपा कर शाबाशी दी। अब मैं आपको फिलिस्तीन एक बच्चे का एक बाइट दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। बच्चा बताता है कि इजरायली सेना ने हमें किडनैप कर लिया, हमको धमकी दी और कहा कि हम तुम्हारे हाथ काट देंगे, और साथ ही मेरी साइकिल भी चुरा कर ले गए। ये औकात इजराइल की है, सुनिए। اجوا اعتقلون الجيش واخذوا تراكترونا وحطونا في الجب بالجيش، رمونا رمي، وكان في حدا يتظل بظهرنا، وكل ما نحكي شيء يصيروا يصيحوا علينا. بعدها اخذونا على الحاجز، قعدنا ساعة ساعتين، وبعدها اخذونا رحنا على مستوطن اسرائيل، وصاروا يهددوا فينا انه بدنا نقطع اصابعكم من هالحكي، وسجلوا اسامينا وصورونا. وبعدها صار يكشط البارود وهو يفش فيها رصاص مشان يخوف فينا. كنت جالس في الدار عم بكره، سمعت صوت ضجيج، طلعت لقيتهم الجيش، لقيتهم بصيحة. ये इजराइल की औकात है। इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से 7 मिलियन शाकेल भी चुरा लिए हैं। रेड के दौरान फिलिस्तीनियों की ज्वेलरी
फिलिस्तीनियों का कैश तक चुरा कर ये इजराइल ले गया है। अब इजराइल दोनों तरफ से नरसंहार कर रहा है, सेना भी कर रही है और इजराइल के लोग भी। ये तस्वीर देख लीजिए, फिलिस्तीन के इलाकों में रात होने के बाद इजरायली सेटलर्स ने आग लगा दी, फिलिस्तीनियों की गाड़ी में आग लगाई, उनके खेतों में आग लगाई, उनके घरों में आग लगाई और बड़ी तबाही मचाई। मिडिल ईस्ट में एक वीडियो वायरल हो रहा है नेतन्याहू का। नेतन्याहू जब अपनी तारीफ कर रहा था कि इस जंग में हमने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की है, तो पूर्व प्रधानमंत्री उसकी इस बात पर हंसने लगे। हंसी ये थी कि क्या हासिल किया है हमने, क्या अचीवमेंट। सब जानते हैं कि इजराइल बड़ा नुकसान उठा रहा है। ये है वो वीडियो। במלחמות ישראל מעולם לא היו הישגים רבים כל כך בחזיתות רבות כל כך. ואני רוצה להזכיר לכם שבבוקר उधर इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट में कहा कि 20 हॉस्टेज अभी जिंदा हैं और 38 मारे गए हैं। जिस तरफ ये बयान दे रहे थे नेतन्याहू, उसी पार्लियामेंट में जो सिविलियंस की जगह होती है जहां वो खड़े होकर पूरी सभा को देख सकते हैं, वहां पर जो इजरायली सेटलर्स थे, जो इजराइल के लोग थे जिनके परिवार का कोई ना कोई हमास की कैद में है, वो इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। אנחנו יוצרים קשר, אני ואנשיי יוצרים קשר רצוף עם המשפחות ומעדכנים אותם על תמונת המצב של יקיריהם בכל רגע נתון, לא מסתירים, אומרים להם בדיוק מה יש. पार्लियामेंट में नेतन्याहू की स्पीच की सारी हवा पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि पहले हमारा देश सेफ था, पहले हम आसपास के देशों के साथ मिलकर काम करते थे, पहले अमेरिका से हमारे रिश्ते बेहतर थे जो आज खराब हो चुके हैं। सुनिए। ואלים בדרום, משפחת קוץ, משפחת שרעבי, היו בחיים, השר קרעי. היו בחיים במשמרת שלנו. מדיניות הביטחון של הממשלה שלנו הייתה שילוב של עוצמה צבאית, עוצמה כלכלית ועוצמה מדינית. עבודה עם כל מדינות האזור, יחסים הדוקים ותאום מלא עם האמריקאים. כל מה שאין היום. उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार इजराइल तोड़ रहा है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस नौजवान शख्स को देखिए, 21 साल का नौजवान ये लड़का है। रेड के दौरान जब ये घर में इजराइल की सेना घुसती है इस नौजवान शख्स के, 21 साल का लड़का ये सो रहा था, सोते सोते में ही उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद अब उनकी मां का ये हाल है। अल्लाह उनके साथ भी यही करे, ऐसा अजाब उन पर नाजिल करे जो फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर खुश हो रहे हैं, ठीक उनके साथ भी ऐसा ही हो। मेरी ये बद्दुआ है, मेरी बद्दुआ क्या, जो उखड़े हुए टूटे हुए दिल से आह निकल रही है, इंशाअल्लाह वो रागा नहीं जाएगी। अब आपकी स्क्रीन पर ये सोशल मीडिया पोस्ट है इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का। इन्होंने कहा कि बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट है लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा किसी भी हालत में कि गाजा के अंदर किसी भी तरह से मदद जाए और गाजा के साथ, हमास के साथ किसी भी तरह की डील की जाए। उधर UNRWA ने कंफर्म किया है कि 22 हमारे सेंटर थे, सब तबाह हो चुके हैं। 22 में से सिर्फ 6 सेंटर गजा में काम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। अरब की गद्दारी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अरब एक बड़ा किरदार है, एक ऐसा कैरेक्टर है अरब जिसने गाजा को इस हाल में जाने दिया है। सबूत देखिए, UAE का एक बड़ा कार्गो जहाज, अल्लाह जाने इसमें हथियार है, क्योंकि इस कार्गो जहाज में हथियार ही ट्रांसफर किए जाते हैं।
यूएई का एक बड़ा जहाज तेल अवीव यानी इजराइल उतरा है 28 मई को। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। गाजा में भूख से यह हाल है। गजा के अंदर एक वेयर हाउस था जहां पर कुछ ह्यूमैनिटेरियन मदद रखी हुई थी, कुछ खाना पानी कपड़ा लत्ता। गाजा के लोगों ने उसे लूट लिया। याजूज माजूज, याजूज माजूज मातुम लिज्जूअ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, याजूज माजूज, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील अल कान सबब, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इज़्तिहाम लिलबरक्स, फद्दू कुल्लु मदारिस हाजिर। उधर रफ़ा के अंदर जो मदद खाना पानी बांटा जा रहा था, उस दौरान भीड़ के ऊपर इजराइल ने गोलीबारी की जिसमें 3 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए और कई घायल। 600 दिन गुजर चुके हैं इस नरसंहार के जिसे इजराइल जंग कह रहा है। इस 600 दिनों में 60 फिलिस्तीनी बच्चे भूख से मारे गए हैं। उधर यूएन ने कंफर्म किया है कि इजराइल अभी भी यूएन की मदद वाले ट्रक्स को गजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है। हजरात, उधर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक मंजर आपके सामने। प्रदर्शनकारी जो हैं इजराइल के, ये तस्वीर देखिए, नेतन्याहू का जो दफ्तर है, नेतन्याहू की पार्टी का जो दफ्तर है तेल अवीव में, प्रदर्शनकारी इजराइल के खिलाफ यानी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उस दफ्तर तक में घुस गए थे। 221 पत्रकार मारे जा चुके हैं। एक नौजवान लड़का जो पत्रकार है वो भी इजराइल की बमबारी में कुछ देर पहले मारा गया है। हजरात, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।